भक्त जो भी मनोकामना करता है खाली नहीं जाता कभी भी। यहाँ पे जैसे संतान के लिए एक स्वस्तिक बना जाता है जिसके बाल बच्चे नहीं होते। और भगवान बहुत सिद्ध मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है, ऐसी दुनिया में ऐसी मूर्ति नहीं कहाँ। और ये एकदम हाथ जोड़ने से प्रसन्न होते हैं भगवान। देश भर में गणपति की धूम है, गणेश जी घर घर विराजे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गणपति के बारे में बताएंगे जिनको चमत्कारी गणेश कहा जाता है। ये गणपति हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के खजराना के प्रसिद्ध गणेश मंदिर के गणपति, जिनको लेकर कहा जाता है कि ये चमत्कार करते हैं। जो कोई मनोकामना लेकर इस मंदिर में आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है, और ऐसा कहा जाता है कि मनोकामना पूरी होने के बाद गणपति की पीठ पर यानी कि उनके पीछे की तरफ उल्टा स्वास्तिक लगाना होता है, यानी कि ये अपने आप में मनोकामना पूरी होने के बाद जो है गणपति जी को धन्यवाद होता है। इसके बदले में जो भक्त होते हैं वो गणेश जी को मोदक और अन्य प्रसाद भी चढ़ाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंदौर के जो खजराना का गणेश मंदिर है वो पूरे देश भर में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जो है हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि क्रिकेटर भी यहाँ पर इसी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि उनके क्रिकेट के जो क्रिकेट होता है उसमें उनका सिलेक्शन होता है। और ये इसलिए कहा जाता है कि कई क्रिकेटर इस गणेश के मंदिर में पहुंचे और उसके बाद उनका टीम में सिलेक्शन हो गया और उन्होंने बेहतर परफॉर्म भी किया। ऐसे ही एक क्रिकेटर थे जिनको अंजिक रहाणे, वो भी गणेश मंदिर में आए थे और जब उनसे पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि ये सुपर सिलेक्टर हैं, यानी कि गणपति जी के आने पर उनके दर पर अर्जी लगाने पर उनकी मनोकामना पूरी हो गई और वो टीम में सिलेक्ट हो गए। इसीलिए टीम इंडिया के जब खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचते हैं तो वो इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचते हैं। लेकिन क्या है इस प्रसिद्ध मंदिर का इतिहास और आखिर कैसे हुई इसकी स्थापना, इस पर बातचीत करने के लिए मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद है। सतपाल भट्ट जी हमारे साथ मौजूद है। सतपाल जी, आपका लोकमत में बहुत स्वागत है। जय गणेश। विश्व सतपाल जी, प्रसिद्ध हम गणेश जानना मंदिर। चाहेंगे, जी बिल्कुल सतपाल जी, हम जानना चाहेंगे कि खजराना का जो गणेश मंदिर है वो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और इसको लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि इस मंदिर को कितना पुराना ये मंदिर है और इसकी स्थापना कैसे हुई। विश्व प्रसिद्ध गणेश मंदिर खजराना, भगवान गणेश जी ये स्वयंभू प्रकट हुए अपने मंदिर में। और 1735 में हमारे जो पूर्वज थे मंगल भट्ट करके, उनको स्वप्न में दर्शन दिए थे भगवान जी ने। तो उस टाइम अहिल्या माता का राज्य था, होलकर स्टेट। वो टाइम हमारे जो परदादा थे 1735 में, उनने जाके माता जी के दरबार में हाजिरी लगाई और वो बता दिया कि माता रानी, हमें एक सपना है कि हम यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है दबी हुई, तो यहाँ से मुझे निकालो। तो वहां से माँ को बताने के बाद उन्हें सेना भेजी, वहां से सैनिक भेज के हाथी घोड़े सब बुलाए वहां पे। वहां खुदाई हुई और खुदाई होने के बाद मूर्ति को वहां से निकाला गया, लेकिन मूर्ति कोई से हिले भी नहीं हो। माता जी की इच्छा थी अहिल्या माता की राजबाड़ा के अंदर गणेश हॉल बनाए, वहां पे स्थापना किया जाए, लेकिन मूर्ति वहां से हिली नहीं कोई से भी। तो उनने माता जी ने आदेश कर दिया कि बोले यहाँ पे भट्ट परिवार ही संभालेगा, यही स्थापना कर दी उनने। अपने गणेश जी की स्थापना अपने खजाना मंदिर पे करी। जब से हमारी मतलब 13-14 पीढ़ी हो गई वर्तमान में, तो हम लोग पूजा करते हैं उनकी। और एक शिव मंदिर भी है, तो शिव 1735, मंदिर में 1735 यानी कि 1735 से आपका परिवार जो है खजराना के गणेश मंदिर की देखभाल कर रहा है। लेकिन इस मंदिर को लेकर, इस प्रतिमा को लेकर जो लोगों के बीच मान्यता है कि हर मनोकामना गणपति के अर्जी लगाने पर पूरी होती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं गणेश जी? ऐसे लाखों उदाहरण है सर। इसमें हर भक्त जो भी मनोकामना करता है खाली नहीं जाता कभी भी। यहाँ पे जैसे संतान के लिए एक स्वस्तिक बना जाता है जिसके बाल बच्चे नहीं होते, स्वस्तिक बांधा जाता है उल्टा, काम होने के बाद फिर सीधा करता है गणेश जी के पीछे। एक बंधन बांधा जाता है, उससे भी मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ पे देश विदेश से सारे लोग आते हैं, इंडिया टीम के खिलाड़ी सब यहाँ पे आके भगवान जी को सिलेक्टर मानते हैं। अजिंक्य रहाणे है, अपना श्री संत है, धोनी है, और विराट कोहली है, दिनेश कार्तिक है। यहाँ के बहुत अच्छे भक्त है ये। जब भी इंडिया इंदौर में टीम आती है तो सारे लोग हम मुझे फोन करके आते कि गुरुजी हमको आशीर्वाद दो। फिर यहाँ से हम पूजा करा देते हैं, फिर स्टेडियम में जाते हैं उनको आशीर्वाद देने। तो हमेशा वो जीत के जाते हैं यहाँ से। इंदौर में ऐसा एक बाबा का आशीर्वाद है, खाली तो कोई भी नहीं जाता सर। और प्रतिदिन भट्ट साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, आप प्रतिमा को लेकर बता रहे थे कि प्रतिमा को जो है राजवाड़ा में स्थापित करना चाहती थी रानी देवी अहिल्या होलकर,
लेकिन वो जो प्रतिमा है वो टस से मस नहीं हुई। तो क्या उसी परिस्थिति में इस मंदिर को निर्माण कराया गया है, उसी स्थिति में आज भी गणेश जी की मूर्ति? मूर्ति को निकाला गया, छोटी सी थी मूर्ति वो। उस टाइम फिर माता जी ने स्थापना यही कर दी, कोई से उठी नहीं वो मूर्ति। और उस टाइम एरन का काले पत्थर आते ना एरन, उसका मंदिर बनाया था माता जी ने। तो उसमें फिर हमने सन 70 से इसका पुनर्निर्माण किया। इसमें बहुत भव्य रूप से बनाया हमने धीरे-धीरे करके। पहले बहुत मतलब छोटा मंदिर था ये, लेकिन इसकी मान्यता बहुत हो गई पूरी दुनिया में। यहाँ बहुत-बहुत दूर से भक्त लोग आ रहे हैं, सब डोनेशन दिए। पूरा मंदिर की देखभाल हमने करी। फिर उसके बाद अब 33 मंदिर यहाँ पे बनाए हमने, मंदिर परिसर में। 20 एकड़ में फैला हुआ है अपना मंदिर है। और उसमें सारे अभी तो प्रबंधन समिति संभालती है, लेकिन पूरा पूजा हमारी भट्ट परिवार की है इनमें। और भगवान बहुत सिद्ध मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है, ऐसी दुनिया में ऐसी मूर्ति नहीं कहाँ। और ये एकदम हाथ जोड़ने से प्रसन्न होते हैं भगवान। ऐसे बहुत बहुत उदाहरण है ये सर ये ऐसे। ये यही पुजारी जी, यही भट्ट साहब मैं जानना चाह रहा था कि आखिर क्या विधि होती है, किस तरीके से पूजा की जाना चाहिए कि जिससे गणपति खुश हो जाते हैं? भगवान जी तो सुबह 6 बजे भगवान जी का पंचामृत स्नान होता है। उसके बाद भगवान जी का श्रृंगार किया जाता है, फिर आरती करते हैं उसके बाद में। और ऐसा प्रतिदिन रोज भगवान जी को हम सजाते हैं डेली। और भगवान जी से दुर्बा है, शमी पत्ती है, ये चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होते हो, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। नहीं, आपने जैसे बताया कि सिर्फ हाथ जोड़कर प्रणाम करने से ही गणपति खुश हो जाते हैं। कोई बिल्कुल और भी देवदार से ऐसी आप आके विधान है, कोई और भी ऐसी विधि है, कोई ऐसी पूजा है जिसके जरिए गणपति खुश हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी कोई मान्यता है? एक मान्यता ऐसी भी है कि भगवान जी का छोटा जल से अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक करने के बाद जो भी आप मन में सोचते हैं, जो भी अपनी इच्छा पूरी होने के लिए, तो भगवान निश्चित उसका काम पूर्ण पूर्ण करते हैं। अभी अभी जो भट्ट साहब, अभी जो माहौल है, क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है, 10 दिन का गणेश उत्सव चल रहा है। खजराना के मंदिर में तो हर दिन सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन ये 10 दिन कैसे महत्वपूर्ण होते हैं, कितने श्रद्धालु पहुंचते होंगे और कितनी भव्यता इस मंदिर में नजर आती होगी? ये 10 दिन तो इतनी पब्लिक आती है, कम से कम 15 लाख पब्लिक आने की संभावना रहती है। हर प्रतिदिन 1 डेढ़ लाख लोग आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। कारण क्या है कि अभी जो भगवान का नाम है, इनके जो बहुत फेमस हो चुके हैं पूरी दुनिया में। वो बाहर से भी विदेश से भी लोग आते हैं वहाँ से। और जो नहीं आते वो वीडियो कॉलिंग से दर्शन करते हैं। और इनके मतलब ऐसा है कि जो भी आदमी यहाँ पे भगवान के मन्नत मांगते हैं, वो यहाँ फ़ोन से ही मांग ले भले, लेकिन उससे भी उनका काम हो जाता है। जैसे अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सब दूर से फ़ोन आते हैं हमारे पास, वीडियो से हम दर्शन कराते हैं सब लोगों को। और सबके काम पूर्ण होते हैं। बहुत सिद्ध मूर्ति है सर ये। बिल्कुल, हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये 10 दिन कैसे महत्वपूर्ण है खजराना के मंदिर के लिए, किस तरीके से श्रृंगार होता है? बताया ये भी जा रहा है कि रिकॉर्ड मोदक का भोग जो है मंदिर में गणेश जी को लगाया जाता है, कुछ खास तरह का श्रृंगार, कुछ सोने के आभूषण भी चढ़ाए जाते हैं। कैसे ये 10 दिन ये महत्वपूर्ण है? ये 10 दिन जो भगवान जी का जन्मदिन हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। भगवान जी को पहले दिन 1.25 लाख मोदक का भोग लगाते हैं। और इसके मोतियों का श्रृंगार करते हैं। मोती का श्रृंगार के बाद भगवान जी को सोने के आभूषण चढ़ाते हैं। अभी जो पुराना मुकुट है वो थोड़ा क्रैक हुआ था, अभी बड़ा कम से 10 करोड़ का मुकुट बना रहे भगवान जी का। वो अभी अगली चतुर्थी पे धारण कर देंगे हम्म। भगवान। और प्रतिदिन अलग अलग मोतियों का श्रृंगार होता है 10 दिन तक। अलग अलग मोती का श्रृंगार होगा 10 दिन तक सबको। और भजन संध्या भी होती है 10 दिन। और अपने अथर्वशीष के पाठ अखंड चलते 24 घंटे से। तो ये 10 करोड़ का जो मुकुट है, ये कैसे तैयार किया जा रहा है, ये कहाँ से आएगा और कब तक गणेश जी को के सिर पे सजेगा? अभी हम समिति ने सब निर्णय लिया, तो एक अपने सराफ है, सराफा में अच्छी दुकान पे उनसे बुला के उनका सब निकाला। और वो सब मिलके कलेक्टर साहब के द्वारा ये बन जाएगा। और बाकी जो भी भक्त है जिनको भी देना है दान, इसमें दान दे सकते हैं इसमें। और अभी 6 किलो का करीब मुकुट बनेगा ये। बन रहा मतलब अभी तैयार होगा। जी, सतपाल जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी गणेश उत्सव चल रहा है 10 दिन का, और जो गणेश के भक्त हैं, यदि वो खजराना के मंदिर में आना चाहें तो कितनी देर में उनको दर्शन हो जाएंगे? किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं, और खासतौर पर लोगों की सुरक्षा को लेकर भी कोई अलग तरह के इंतजाम? भगवान के दरबार में 6 स्टेपिंग बनाई है, 6 लाइन एक साथ चलती है। और उसमें किसी भी भक्त को कोई परेशानी नहीं होती। और इसमें 6 लाइन एक साथ चलती है, 15-20 मिनट में एक आदमी हर आदमी के दर्शन हो जाते हैं।
और इसमें सिक्योरिटी लगी हुई है, कम से कम 10 थाने के पुलिस फोर्स लगा हुआ है और अपने मंदिर की प्राइवेट सिक्योरिटी है, उसमें 100 व्यक्ति है और जो अपने अखाड़े के भी है समिति के लोग, वो भी ऐसे कम से कम 500 आदमी ऐसा सुरक्षा में है सबके। लेकिन अपने इस बार भगवान के दरबार में ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का भी बीमा कराया गया है, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को भी एक बड़ा बीमा कराया जा रहा है। हाँ, इसका भी बीमा कर दिया, जो भी कुछ भी हानि नहीं हो इसलिए बीमा भी कर दिया, सभी श्रद्धालुओं के लिए बड़ा बीमा कर दिया है। तो ये थे सतपाल भट्ट जी, खजराना मंदिर के जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का, और वहां पर विशेष पूजा अर्चना होती है और इन 10 दिनों का बेहद महत्व होता है। खजराना के मंदिर में लाखों श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और इन मायनों में भी ये मंदिर इसलिए खास है क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जिनको बच्चे नहीं होते उन्हें संतान की उत्पत्ति होती है। पहले पीठ के पीछे गणेश जी के उल्टा जो है सात्विक बनाया जाता है और उसके बाद यदि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो उसको सीधा किया जाता है। सोने चांदी से पूरे 10 दिन तक जो है गणेश जी का श्रृंगार किया जाता है, उनको सजाया जाता है और अब बताया जा रहा है कि 10 करोड़ का जो मुकुट है वो खजराना के गणेश के सिर पर सजाया जाएगा। लेकिन जो सबसे पुरानी मान्यता है 1735 में इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और ये मंदिर जो है जमीन के अंदर खुदाई में मिला था। गणेश जी की मूर्ति मिली थी और तब जब देवी अहिल्याबाई होलकर थी उन्होंने इसको लेकर प्रयास किया और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण किया गया था। लेकिन लगातार इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा है और खास तौर पर कहा जाता है कि इस मंदिर को लेकर जो मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से सिर्फ हाथ जोड़कर गणेश जी के दर्शन करने के लिए पहुंचता है उसकी मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो अलग अलग तरह के जो दावे हैं, जो मान्यताएं हैं वो मानी जाती हैं, लेकिन इन 10 दिनों के लिए ये खजराना का मंदिर जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिर्फ इंदौर या मध्य प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया भर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और अब मंदिर में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई है, यानी कि आप विदेश में बैठे हैं तब भी इस प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो गणेश उत्सव के मौके पर खजराना के प्रसिद्ध मंदिर को लेकर जो मान्यता है और जो उसका इतिहास है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। और इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।